ओम गणेशाय नमः। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और मान्यता यह भी है कि इस दिन की जो एकादशी है इसी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आमल की एकादशी का महत्व माना जाता है, वैसे तो साल में सभी 24 एकादशियां बहुत ही खास हैं, लेकिन आमल की एकादशी जो है, आंवले की एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसका पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि आंवला एकादशी व्रत रखने वाला जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। फिर मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ओम गणेशाय नमः। आंवल की एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधिवत पूजा किस तरह की जाती है, ये कृपा करके मुझे समझाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बतलाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आंवल की एकादशी की व्रत कथा। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें सभी लोग आनंदित होकर रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का सब व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ ही मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ के और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत और जागरण से राजा विदुरथ के घर उसका जन्म हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूरज के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहकर दौड़े और राजा की तरफ को दौड़ना शुरू कर दिया। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह के वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उसका वार पुष्प के समान ही प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। सुंदर होते हुए भी उसकी भकुटें टेढ़ी थीं। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे कि वह दूसरे काल के समान ही प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेशियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेशियों को काल के गाल में डाल दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेशियों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनते ही राजा अपने राज्य को आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत रखते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी को ब्रज में रंग भरी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।